जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु नियुक्ति विवाद मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य प्रशासन को जवाब पेश करने के लिए 4 सप्ताह की अंतिम मोहलत दी है और इससे पहले जवाब न देने पर 5,000 रुपए की कॉस्ट भी लगाई जा चुकी है। अप्रैल 2025 में नोटिस जारी होने के बावजूद अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष सचिन रजक ने नियुक्ति को चुनौती देते हुए यूजीसी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। आरोप है कि नियुक्ति में पीएचडी के बाद 10 साल के शैक्षणिक अनुभव की अनदेखी हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस विशाल धगट की बेंच में हुई है। जस्टिस विशाल धगट की बेंच कर रही मामले की सुनवाई, जहां पर देखिए प्रशासन का जवाब पेश करने के लिए 4 सप्ताह की अंतिम मोहलत दी गई है। इससे पहले जवाब न देने पर 5,000 रुपए की कॉस्ट भी लगाई जा चुकी है। अप्रैल 2025 में नोटिस जारी होने के बावजूद अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष सचिन रजक ने नियुक्ति को चुनौती देते हुए यूजीसी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। आरोप है कि नियुक्ति में पीएचडी के बाद 10 साल के शैक्षणिक अनुभव की अनदेखी हुई है। मामले की सुनवाई जस्टिस विशाल धगट की बेंच में हुई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार इंदर, क्या तस्वीर यहां पर बनती हुई नजर आ रही है? कई सालों का अनुभव, डिग्री, उसके बावजूद अनदेखी आखिर क्यों? देखिए, एनएसयूआई की जो याचिका लगी है उस याचिका में यही आरोप लगाए हैं कि यूजीसी के जो नियम होते हैं उस नियम के तहत ये नियुक्ति जो है वो नहीं की गई है। लिहाजा उनको जो है वो पद से हटाया गया है। पिछली बार भी इस बाबत हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय से संबंधित और नियुक्ति से संबंधित विभागों से और जिम्मेदारों से जवाब मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया था। तो हाईकोर्ट ने 5,000 रुपये की कॉस्ट भी लगाई थी, लेकिन उसके बाद जवाब नहीं आया। तो फिर से सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने इस मामले में जवाब पेश करने के लिए अंतिम मोहलत दी है। जबकि 2025 में नोटिस जारी हो चुके थे, लेकिन कई महीने बाद ये कह सकते हैं कि 1 साल गुजर चुका है, लेकिन उसके बाद भी अब तक जवाब नहीं आया है। कुलगुरु की नियुक्ति के में यूजीसी के जो नियम है उन नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगा है। नियुक्ति में पीएचडी के बाद जो 10 साल की शैक्षणिक अनुभव होती है, मतलब जो कह सकते हैं 10 साल के जो प्रैक्टिस होना चाहिए पढ़ाने का, वो ना होने की इन तमाम आरोपों के साथ जो याचिका लगाई है। अब देखना यह है कि जो अंतिम मोहलत हाईकोर्ट ने दी है, सरकार और यूजीसी के संबंधित विश्वविद्यालय की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है, और उसके बाद हाईकोर्ट अपना डिसीजन करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, उसके बाद हाईकोर्ट जो है अपना डिसीजन करेगा इस पूरे विषय में। लेकिन रानी दुर्गावती, माफ कीजिएगा, विश्वविद्यालय कुलगुरु नियुक्ति विवाद, यह मामला अब ज्यादा गर्माता हुआ एक बार फिर नजर आ रहा है।